मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। ममता बनर्जी आखिर अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। आप समझ गए ना। अभी तक बड़ी अकड़ में घूम रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी की घिग्गी बंध गई है। और यह वही ममता बनर्जी जो अपनी अकड़ के चलते एक समय पे आरजीकर अस्पताल के अंदर जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ विवश कांड हुआ, उसको लेकर भी वो खुद आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरी थी। आज वही ममता बनर्जी, जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब बुरी तरीके से डर चुकी है। दरअसल डर इसलिए चुकी है, ये इसलिए नहीं डर रही हैं, आप अभी भी समझ लीजिएगा कि डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं इसलिए डर गई हो। आपको गलत फहमी है, उसको निकाल दीजिएगा। ये हम बताते हैं कि आखिर डर क्यों गई है। दरअसल है क्या, अगर जो राष्ट्रपति ने संतुष्टि दी है कि आप बंगाल के अंदर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा बंगाल का काला अध्याय है, जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक पूरी साजिश रच कर बंगाल के लोगों को जिस तरीके से बर्बाद कर रही है, और बंगाल में जिस तरीके से जो ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी की पार्टी के नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट ऐसे किया जा रहा है कि देखिए, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां पर बसाया है, और जिस तरीके से बांग्लादेशी से आकर वहां पर इस तादाद में ज्यादा में वहां लोग बस गए हैं, रोहिंग्या बस गए हैं, दूसरे और लोगों को बसा लिया गया है केवल उन्हें अपना वोट बैंक बनाने के लिए। और यही लोग अब वहां बंगाल के अंदर अपराध दर अपराध कर रहे हैं। शेख शाहजहां के मामले में भी ये पूरा एक गुब्बार उठा था, लेकिन इसे ममता बनर्जी ने दबा दिया था। लेकिन ये जो डॉक्टर के साथ हुआ, ये गुब्बार अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर जब निर्भया कांड हुआ, उसके बाद दो सरकारें बदल दी गई थी। यानी कि हमारे यहाँ जिस तरीके से ऐसे जघन्य अपराधों के मामले में खासतौर पे महिलाओं के प्रति जो होते हैं, उनमें जिस तरीके से एक मोह खड़ा होता है, ये सचमुच देखने लायक और होना भी चाहिए। क्योंकि जब नेता निरंकुश हो जाएं तो उनको दबाने के लिए इसी तरीके के आंदोलनों की जरूरत होती है। अब उसी ऐसे ही आंदोलन से, लेकिन ऐसे आंदोलन नहीं जो शाहीन बाग में हुए थे और जो किसान आंदोलन है, ऐसे नहीं, सचमुच वाले आंदोलन जो निर्भया के समय पर हुए थे, जो अन्ना हजारे के समय पर हुए थे, और जो केजरीवाल के समय पर नहीं, केजरीवाल को निकाल दीजिएगा उसमें से, और जो केजरीवाल छोड़ के अन्ना हजारे की बात कर रहे हैं, तब तक केजरीवाल का जन्म भी नहीं हुआ था। उल्टा, और अब जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, ये सचमुच के वो आंदोलन है जो जनता के बीच में से उनका जो एक गुस्सा होता है उसके रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो अब इधर ममता बनर्जी अकड़ में थी, उधर राष्ट्रपति ने संतुष्टि दे दी, उधर राज्यपाल जाकर रिपोर्ट दे आए गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति को। इसके बाद ममता बनर्जी को ये पूरा लगने लगा था कि अब वो घिर चुकी हैं और किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और ममता बनर्जी को बड़ा बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाएगा सत्ता से, जैसा कि यहां दिल्ली में भी होने को हो रहा है। लेकिन आप समझिए, उससे पहले ममता बनर्जी ने चाल चल दी, और ये चाल ये चली कि उन्होंने बंगाल की और देश की जनता की संवेदनाओं को कैश करते हुए, संपत्ति लेते हुए उन्होंने खुद कह दिया, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अब ये इस्तीफा देने को अचानक ममता दीदी कैसे तैयार हो गई, ये बड़ी बात है। हम आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी ने क्या लिखा है। मैं जनता से माफी मांगती हूं, मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, जनता के हितों के लिए मैं इस्तीफा दे रही हूं। ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल। अब आप समझिए, अभी तक ममता बनर्जी को यह समझ नहीं आ रहा था, जब क्राइम सीन डिस्ट्रॉय कराया गया, वहां पर इतना बड़ा कांड हो गया पश्चिम बंगाल के अंदर,
सारे, आप समझिए ममता बनर्जी ने खुद फोन कर दिया उसके पीड़िता के पेरेंट्स को कि आप इसमें आराम से रहिए, हम आपको मुआवजा देंगे, आप कुछ मत बोलिएगा। आखिर ममता जी ये मामला क्या था, इसको सारे को सामने लाइए। फिर सीबीआई के मामले में घिर गई, फिर खुद ही अपने सरकार के होने के बावजूद खुद ही आंदोलन पे उतर आई, पदयात्रा करने लगी। ये ममता बनर्जी की बौखलाहट थी, लेकिन अब वो बौखलाहट धीरे धीरे करके इस डर में तब्दील हो गई है, और डर ये है कि किसी भी वक्त सेंटर का डंडा चलेगा और ममता बनर्जी बेदखल हो जाएंगी। और जिस तरीके से मॉब बना है, अगर चुनाव कराए जाते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर तो ममता बनर्जी की 4 सीटें नहीं आएंगी, जैसा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के मामले में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, बेईमान हो चुके हैं ये, और अब ये घोषित हो गया है कि ये चोर पार्टी है और चोर मचाए शोर है। तो इसी तरीके से ममता बनर्जी का भी हाल हो चुका है। हम आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से इसमें बताते हैं। कोलकाता डॉक्टर्स दुष्कर्म और हत्या मामले में बढ़ते विरोध के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूं। बड़े दिन बाद माफी की याद आई ममता बनर्जी को। जूनियर डॉक्टर के काम बंद करने से 27 लोगों की मौत हो गई है। देखिए कितनी संवेदना है, 27 लोगों की। ये कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट के अंदर उठाया था, 27 लोगों की मौत हो गई है। कपिल सिब्बल को यह नजर नहीं आया कि डॉक्टर उस बच्ची के साथ क्या हुआ। कपिल सिब्बल को 27 लोगों की मौत दिखाई दी, जिसको उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया था। 27 लोगों की मौत हो गई है, 7 लाख मरीज परेशान हैं। मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार हूं और मैं आरजी कर मामले में न्याय चाहती हूं। ये न्याय चाहती हैं, उसके बाद न्याय चाहती हैं जब इन्होंने पूरा क्राइम सीन डिस्ट्रॉय करा दिया। उसके बाद न्याय चाहती हैं जब खुद बंगाल के पुलिस कमिश्नर विनीत बंसल इनके खासम खास थे और इन्होंने पूरे केस को डिस्ट्रॉय करा दिया। उसके बाद न्याय चाहती हैं। अगर ममता दीदी आप सचमुच न्याय चाहती हैं तो सबसे पहले उस पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करके गिरफ्तार कीजिए, जिसकी वजह से पूरा मामला हुआ है, जिसकी क्राइम सीन की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन क्राइम सीन की रक्षा नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी। आप सुनिए, आरजीकर कांड को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है और वे लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा गए जवाहर सरकार ने पिछले दिनों सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और बंगाल में नेतृत्व परिवर्तन की बात तक कह दी थी कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। दूसरी तरफ आरजीकर कांड के प्रतिवाद में कार्यस्थगन व आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार को राज्य सचिवालय नवान्न आकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक नहीं की। इन्हें बैठक के लिए बुलाया गया था। जूनियर डॉक्टर बैठक का सीधा प्रसारण चाहते थे, जिसके लिए राज्य सरकार राजी नहीं हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन कर हाथ जोड़कर कहा कि मैं बैठक नहीं हो पाने के लिए राज्य, देश व पूरे विश्व की जनता से माफी मांगती हूं, जो इस गतिरोध के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है, इसलिए कोर्ट के निर्देशानुसार बैठक का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकता। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कही थी, लेकिन ममता जी आपने झूठ बड़ी सफाई से बोला है। कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है जिसमें कि उसने कहा हो कि इस पूरे मामले का सीधा प्रसारण नहीं होगा। बहुत सफाई से आपने झूठ बोला, बड़ी बड़ी झूठ। क्या बताएं, कांग्रेस से निकली है ना, तो कांग्रेस की आदतें तो आप में है ही, तो आप समझिए ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया। और रिकॉर्डिंग के जो कैमरे लगाए थे अरविंद केजरीवाल की तरह अपनी सुविधाजनक जितनी क्लिप थी सिर्फ ये उनको रिलीज करते, बाकियों को खा जाते। आप समझिए स्वाति मालीवाल कांड में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, सिर्फ वही रिकॉर्डिंग बाहर आई जो उनके लिए फेवर की चीजें थी। आगे इस बाबत नवान के बैठक कक्ष में 3 वीडियो कैमरे भी लगाए गए थे। बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग का दस्तावेजीकरण किया जा सकता था और उसके वीडियो फुटेज को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
पर बाद में जूनियर डॉक्टरों ने से साझा किया जा सकता था। इसके बावजूद वे बातचीत करने नहीं आए। मैंने उनके लिए 2 घंटे 10 मिनट प्रतीक्षा की। पिछले 2 दिन से भी हमने 2-2 घंटे इंतजार किया है डॉक्टरों का। क्यों कर रही हो ममता जी? अभी आप अकड़ में ही रहो ना, आप अकड़ में रहो, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन बाद आपको फिर जनता के बीच में जाना है, आपको छोड़ेगी नहीं वहां की जनता। बैठक का रास्ता आगे भी खुला है। हमने बातचीत के लिए 15 लोगों को राज्य सचिवालय आने को कहा था, लेकिन 34 लोग आए, फिर भी सबको अंदर आने दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि नवान्न पहुंचे जूनियर डॉक्टर्स में से कुछ बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें फोन पर निर्देश भेजकर मना किया गया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि दरअसल उन लोगों को न्याय नहीं चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। ममता ने जूनियर डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि इलाज के अभाव में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वे जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा लागू नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, मैं एस्मा के समर्थन में नहीं हूं। मेरा जन्म आंदोलन से हुआ है और मैं आंदोलन का समर्थन करती हूं। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स ने कहा, हम बैठक के लिए तैयार थे, लेकिन पारदर्शिता चाहते थे, इसलिए सीधे प्रसारण की मांग की ताकि लोग देखें कि बैठक में आखिर क्या बातें चल रही हैं। हम भी बातचीत के जरिए समस्या का समाधान चाहते हैं। आगे भी बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। ये जूनियर डॉक्टर्स का कहना है। यानी कि ममता बनर्जी अब झुक चुकी हैं, अब पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। अब उन्हें पता चल चुका है, राज्यपाल का तीर कमान से निकल चुका है, राष्ट्रपति का तीर कमान से निकल चुका है, गृह मंत्रालय पे अटका हुआ है और किसी भी वक्त गृह मंत्रालय से यह आदेश आएगा कि ममता बनर्जी को सड़क पे ला दिया जाए। यानी कि ममता बनर्जी ना घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी अति उठा रखी थी। पश्चिम बंगाल के अंदर वो आदमी को आदमी नहीं समझती थी। जिस जनता ने उन्हें बिठाकर उठाकर धूल से उठाकर इस ऐसी सिंहासन पर बिठाया, उसकी वो बिल्कुल भी कदर नहीं कर रही थी। लेकिन अब ममता बनर्जी का गुरूर पानी पानी हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है और अब वो हाथ जोड़कर इस्तीफे की पेशकश कर रही है। तो ममता दीदी पे इस्तीफा दे दीजिए, एक बार देखी जाएगी, दे दीजिए, काम खत्म कीजिए ना। पश्चिम बंगाल में कोई और आएगा, किसी और को देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा डर है ममता बनर्जी इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि अगर ममता बनर्जी, वही अरविंद केजरीवाल वाली प्रॉब्लम है ममता बनर्जी को भी, अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया तो सबसे पहले उनका भतीजा तिहाड़ जेल में जाएगा। और जेल इसलिए जाएगा, इतने राज खुल जाएंगे, इतने अपराध खुल जाएंगे उस पर, आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि और हो सकता है आरजीकर अस्पताल वाला मामला, तो आप समझिए इसी डर से वो इस सीट को नहीं छोड़ना चाह रही है। लेकिन अब जनता से संपत्ति लूटने के लिए जनता के सामने गिड़गिड़ा रही है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। 1-2 दिन में देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। 1-2 दिन के अंदर बहुत जल्दी जनता को समझ आ जाएगा, देश को भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आज देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें विपक्ष के नाम पर जो ये लोग शामिल है, ये सचमुच आज जो कह रहे थे कि ये बांग्लादेश चाहते हैं, तो शायद ये उसी कड़ी के इंतजार में है कि कब यहां पर ऐसा हो। लेकिन उल्टा ये एक एक करके खुद फंसते जा रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।